बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्देर्विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आइए आज भगवान की कार्तिक मात्यम में चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, कार्तिक के महीने में किसका पूजन करना चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, देखो नारद, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर श्री सालग्राम और गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन कहते हैं, जिसमें 2 चक्र हो उसको नारायण कहते हैं, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत कहते हैं, 4 वाले को जनार्दन कहते हैं, 5 वाले को वासुदेव कहते हैं, 6 चक्र वाले को प्रद्युमन, और जिस शालिग्राम में 7 चक्र होते हैं उसको संकर्षण, 8 चक्र जिसमें होते हैं उसको नलकूबर, और 9 वाले को नवव्यूह, और 10वें वाले भगवान के शिला को जिसमें 10 चक्र हो उसे 10 अवतार कहा जाता है, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसे शालिग्राम भगवान का पूजन कार्तिक मास में करना चाहिए। और भगवान शालिग्राम को जल से स्नान करवाइए, दिव्य वस्त्रों से पोषण करिए, चंदन चढ़ाइए और तुलसी दल भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो लोग भगवान को वीणा, वंशी, भजन, कीर्तन भगवान के सामने बैठ करके कार्तिक मास में प्रातःकाल भजन करता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान को धूप जलाता है, जो भगवान से श्रद्धा से जो किया जाता है, वही पूर्ण है, वही परिपूर्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कार्तिक मास में सबसे बड़ी उत्तम पूजा शालिग्राम जी की है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे नारद, जो भगवान को श्रद्धा से जो कुछ भी अर्पण कर देते हैं वह भगवान को अति प्रिय है और उसी में परिपूर्णता हो जाती है। और इस विषय में भगवान की ऐश्वर्य से भरी हुई
अनेक लीलाएं हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान को कुछ भी भेंट कर देते हैं, तो भगवान उसे द्वारकाधीश बना देते हैं। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारिकानाथ बना दिया, अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके नीचे नहीं अपितु उनके चरणों में बैठे। श्री कृष्ण परिपूर्ण है। जब वो प्रदान करते हैं तो वे डरते नहीं कि इतना देने पर मेरे घर में कमी आ जाएगी। श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को द्वारिका के तुल्य संपत्ति प्रदान कर दी। सुदामा की इतनी संपत्ति देख करके तो यमराज जी से रहा नहीं गया। और महाराज एक दिन तो यमराज जी परमात्मा को कानून कायदे बताने के लिए पधारे। यमराज बही और चौपड़े लेकर गए, द्वारिका में पहुंचे, भगवान के चरणों में वंदन कर बोले, महाराज अब शायद मेरी जरूरत नहीं है। क्यों कि प्रत्येक को उसके कर्मानुसार फल प्रदान करने का नियम तो आपने तोड़ दिया, कायदा कानून कुछ रहा नहीं। भगवान ने पूछा, क्यों, क्या हुआ यमराज जी, कौन सा कानून कायदा टूट गया? यमराज ने कहा, भगवान आप ही जब नियम भंग करते हैं तो फिर जगत का क्या होगा? आपको कौन रोक सकता है? आप परमेश्वर हैं। किंतु किसी साधारण जीव को यदि इतनी संपत्ति प्रदान करेंगे तो कर्म की मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण बोले, क्या आप सुदामा जी की बात कर रहे हो? यमराज ने कहा, हाँ महाराज, इस सुदामा ने कोई पुण्य तो किया नहीं। इस ब्राह्मण के भाग्य में दरिद्रता का योग लिखा है और आपने इसको इतना दे दिया, इतनी संपत्ति तो इंद्र के दरबार में भी नहीं है। तो सुदामा के ऐश्वर्य को देख करके यमराज जी को ईर्ष्या हो गई, इसलिए भगवान को कर्म की मर्यादा समझाने लगा। उसने आगे भगवान से कहा, आप उदार है किंतु कर्म की मर्यादा लुप्त होती है, क्योंकि सुदामा ने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया है जिसके फल स्वरूप उसको इतनी संपत्ति दी जाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, यमराज जी आप अपना हिसाब किताब ठीक नहीं रखते, आपके बही खाते में मुझे गड़बड़ लगती है। क्यों? बोले, सुदामा ने मुझे एक मुट्ठी चावल खिलाए तो जो मुझे खिलाता है उसे संपूर्ण विश्व को भोजन खिलाने का फल मिलता है, क्योंकि परमात्मा सारे विश्व को भोजन देते हैं और जब परमात्मा को जो खिला देता है तो सारे विश्व को भोजन करवाने का फल सुदामा जी को मिला है। तो प्रभु ने वही चौपड़े खोल कर देखे और जहाँ सुदामा के भाग्य में श्री क्षय संपत्ति का नाश लिखा हुआ था तो उन अक्षरों को उल्ट करके वहां यक्ष श्री यानी कुबेर की संपत्ति लिखा मिला पाया। भगवान बोले, ये देखो यमराज जी, देखो अब इसमें क्या लिखा है, यक्ष श्री यानी कुबेर की धन संपत्ति। तो जो भगवान श्री कृष्ण को खुश करते हैं वे जगत को खुश करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराते हैं वो पूरे विश्व को भोजन कराते हैं। इसलिए भगवान को जो सेवा करते हैं, जो भगवान को भोग लगा देते हैं, सारे जगत की पालना हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जहाँ जिस जगह श्री क्षय है वहाँ यक्ष श्री हो जाता है, उल्टा हो जाता है और संपत्ति बढ़ जाती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए सब कुछ परमात्मा के निमित्त कर देना चाहिए, भगवान की आराधना करते रहना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय।